एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राजा का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। जिस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा होता है। एक राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजा महल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी से प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रख दिया गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती थी। नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोहला मचा देता था। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंद के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वासन किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वो सहसा अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट आए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांग कर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को पेट भर भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरु जी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरु जी ने नंदन को बाग से फूल पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरु जी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ने के लिए कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरु जी ने उसे गुलाब सूंघने के लिए दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की।
फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देख गुरुजी भी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली और फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है और तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वो यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है और वो अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। गुरु की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया। वो भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वो जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाओ और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा, खैर मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम जी ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर
अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिए। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से पहले इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करे। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किए, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र एवं गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया उन्होंने। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आज जो आपके पास है वह कल भी होगा। अपने अंदर जरा सा भी अगर अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की ही जरूरत है, अहंकारी की नहीं। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई, गाय दी हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय के पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटा चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूत से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूत ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बड़े बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनने को कहा। बुढ़िया माई ने कहानी सुनाने के बाद सभी गांव वासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांव वासी को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसीलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दे दो। तब धर्मराज ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो है धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वालों को, कहने वालों को। एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उस किसान के
माता पिता भी गरीब थे और वो भी अपना जीवन गरीब में ही बिता रहा था। बच्चों की उम्र के साथ साथ उनका खर्च भी बढ़ रहा था। वह अक्सर सोचता रहता था कि जीवन कितना कठिन है। एक समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, उससे पहले दूसरी समस्या सर पर आकर बैठ जाती है। मेरी पूरी जिंदगी तो इन समस्याओं को हल ही करने में निकल जाएगी। उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। उसने सोचा क्यों न उस महात्मा के पास जाकर उसे अपनी परेशानी बताई जाए। एक दिन वह उस महात्मा के पास गया। उसने उस महात्मा को अपनी सारी परेशानी बताई। सबको सुनने के बाद महात्मा हंसने लगे। कुछ देर बाद महात्मा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानी का हल बता दूंगा। वह महात्मा उस किसान को लेकर नदी के किनारे पहुंच गए। वहां जाकर वह रुक गए और किसान से कहा, मैं नदी की दूसरी तरफ पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानी का हल बता दूंगा। किसान ने कहा, ठीक है। दोनों को नदी किनारे खड़े खड़े बहुत ही देर हो गई। उस किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि हम नदी के किनारे क्यों खड़े हुए हैं। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने महात्मा से कहा, अगर हमें दूसरी तरफ जाना ही है तो हमें नदी पार कर लेनी चाहिए। हम नदी के किनारे पर क्यों खड़े हैं? यह सुनकर उस महात्मा ने कहा, बेटा, मैं नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तब हम नदी पार करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये सुनकर वह किसान बोला, नदी का पानी तो कभी भी नहीं सूखेगा। इस बात को सुनते ही महात्मा हंसने लगे। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी सभी समस्या का हल है। हमारा जीवन भी इस नदी की तरह ही है और समस्या इस पानी की तरह है। जब तुम जानते हो कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुम्हें खुद ही प्रयास करके नदी पार करनी होगी। अगर तुम किनारे पर बैठकर नदी सूखने का इंतजार करते रहोगे तो तुम्हें जीवन भर किसी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपके जीवन में समस्या कभी भी खत्म नहीं होगी। समस्याओं से घबराना नहीं। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको उन्हीं समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना होगा। आप इस समस्या से जितनी दूर भागोगे यह उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, डटकर इनका सामना करो। एक बार की बात है, जब नारद मुनि सफर पर निकले थे तभी उन्होंने एक सुंदर वन देखा। उस वन की सुंदरता मन मोहने वाली थी। चारों तरफ हरियाली फैली थी। पेड़ों पर फूल और फल लगे हुए थे। हर फल पेड़ मन को लुभाने वाला नजारा था। तभी अचानक नारद मुनि जी की नजर एक तोते पर पड़ी। वह तोता एक सूखे पेड़ पर उदास और नाराज बैठा हुआ था। नारद मुनि सोचने लगे कि यहाँ इतनी हरियाली है, यहाँ पेड़ पौधे हरियाली फूल और फल से भरपूर है, फिर भी तोता एक सूखे पेड़ पर गुमसुम क्यों बैठा है। ये देखकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तोता से पूछा, यहाँ इतने हरे भरे पेड़ पौधे फल फूल से लगे पड़े हैं, फिर भी तुम सूखे पेड़ पर क्यों बैठे हो? सभी पक्षी अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर रहे हैं और तुम उसे छोड़कर इस सूखे पेड़ पर बैठे हो। तोते ने कहा, नारद मुनि जी, कुछ दिन पहले ये पेड़ भी हरा भरा फूलों फलों से संपन्न था। इस पेड़ ने मुझे मीठे मीठे फल खिलाए, आसमान की तपती धूप से छांव दिए, बारिश की बूंदों से मेरी रक्षा की, इतने बरसों तक आश्रय दिया और हर आंधी तूफान से मेरी रक्षा की। अब आप ही बताइए, मैं अपने आश्रयदाता को कैसे भूल जाऊं? तोते की बात सुनकर नारद जी को बहुत ही बुरा लगा। तोते की बात नारद जी के दिल को छू गई। तोते का प्रेम के प्रति इतना स्नेह देखकर नारद जी बोले, तुम्हारा इस प्रेम के प्रति यह स्नेह और तुम्हारी कृतज्ञता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और यह कहकर नारद जी ने उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। इस
कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भलाई करने वालों का कभी उपकार भूलना नहीं चाहिए। जब एक तोता इतना कृतज्ञ है, हम तो फिर भी इंसान हैं। आज हम किसी मोटिवेशनल व्यक्तित्व के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी वैसे तो एक राजा और एक चिड़िया की है, लेकिन इस कहानी में कुछ अच्छी बातें हैं जिन्हें हमें अपने लाइफ में अपनाना चाहिए। तो चलिए ये कहानी को समझते हैं। इस कहानी में एक राजा होता है जिसके पास एक बड़ा और आलीशान महल रहता है। महल के अंदर सभी सुख और सुविधाएं होती है। इसके साथ ही इस आलीशान महल में एक बहुत ही सुंदर बगीचा भी होता है। राजा के इस बगीचे में एक खूबसूरत अंगूर का पेड़ था। इस अंगूर के पेड़ पर अच्छी तादाद में अंगूर भी लगते हैं और वे काफ़ी अच्छे दिखाई देते। रोजाना इस अंगूर के पेड़ पर एक चिड़िया आती और अंगूर खाती। चिड़िया अंगूर तो खाती, लेकिन वह केवल मीठे अंगूर ही खाती और खट्टे अंगूर नीचे फेंक देती। यह सिलसिला इस पेड़ पर कई दिनों से देखने को मिल रहा था। इस पूरे वाक्य को एक माली रोज ही देखा करता था। माली ने कई दिनों तक इस चिड़िया को वहां से भगाने के कई प्रयास किए और कोशिश भी की वह चिड़िया को सबक सिखाए, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और वह चिड़िया वहां आती रही। चिड़िया हर बार किसी न किसी तरह से खुद को बचा लेती और अगले दिन फिर आ जाती। आखिरकार माली इन सब से परेशान होकर राजा के पास गया और राजा को सारी बात विस्तार से बताई। राजा ने माली को कहा कि वो खुद इस मामले को देखेंगे और समझेंगे कि आगे क्या करना है। राजा ने अगले दिन खुद इस काम को देखने के लिए बगीचे का रुख किया। राजा ने अपनी सूझबूझ से इस बार चिड़िया को पकड़ लिया, लेकिन चिड़िया भी कुछ कम समझदार नहीं थी और उसने राजा के सामने अपनी बात रखी। चिड़िया ने राजा से कहा कि मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बता सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे छोड़ना होगा। राजा ने कहा ठीक है और चिड़िया की बातों को सुनने लगे। चिड़िया ने कहा पहली बात तो यह कि हाथ आए दुश्मन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात यह कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरी जरूरी बात कि जो भी हो चुका है उसका कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। इसके बाद चौथी बात बताने से पहले ही चिड़िया ने राजा से कहा कि राजा जी आप मुझे थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। राजा ने जैसे ही चिड़िया को ढीला छोड़ा वह उड़ गई और बोली कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। राजा को यह सुनकर काफी पश्चाताप हुआ और राजा को गुस्सा आने लगा। यह सब देखकर चिड़िया ने राजा से कहा पहली बात जो मैंने आपसे कही थी कि हाथ आए दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि अनजान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने मुझ पर भरोसा किया। तीसरी बात कि जो हो गया उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए, फिर भी आप मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। चिड़िया ने फिर कहा राजा जी ज्ञान की बातें केवल सुनने पढ़ने से नहीं होता, उन्हें अपने लाइफ में भी उतारना बेहद जरूरी होता है। यह किस्सा भारत के प्राचीन और पुराने ग्रंथ महाभारत का है। यह उन दिनों की बात है जब पांडवों के नाम से प्रसिद्ध 5 भाई वनवास भोग रहे थे। निश्चित ही वे लोग जब राजमहल छोड़ वनों में भटक रहे थे तब जिंदगी बड़ी कष्टदायक थी। उसी दरमियान एक दिन ऐसा हुआ कि एक सन्यासी उनके यहाँ भिक्षा मांगने आया। उस समय उनके सबसे बड़े भ्राता युधिष्ठिर द्वार पर ही खड़े हुए। अब भारतीय परंपरा के अनुसार
कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। उससे यह तो युधिष्ठिर थे, उन्हें धर्मराज भी कहा जाता था। इसीलिए दुर्भाग्य से हालत ऐसे थे कि उस समय सन्यासी को देने के लिए घर में कुछ न था, और जब नहीं था तो नहीं ही था। अब उसमें परंपरा भी क्या करती और धर्मराज होना भी क्या करेगा। परंतु युधिष्ठिर इस बात से काफी दुखी हो गए। सन्यासी को खाली हाथ लौटाना उन्हें चुभ रहा था, सो कोई उपाय न देख उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए सन्यासी से कहा, मैं क्षमा मांगता हूँ कि इस समय हमारे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, परंतु आप कल अवश्य पधारना। वादा करता हूँ कि कल मैं आपको भोजन करवाकर ही विदा करूँगा। युधिष्ठिर के इतना कहते ही सन्यासी चले गए। यहाँ तक तो ठीक, परंतु बाकी भाइयों और द्रौपदी के साथ बातचीत में मशगूल भीम के कानों में ये बात पड़ गई। बात सुनते ही जाने क्या हुआ कि वह भीतर से एक नगाड़ा लेकर बाहर आ गया और बाहर आते ही जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगा। स्वाभाविक रूप से नगाड़े की आवाज सुन बाकी लोग भी बाहर आ गए। इधर सबको बाहर आया देखकर भीम और मस्ती से दुगुने जोश में नगाड़ा बजाने लगे। संयोगवश उसी समय उनके अजीज मित्र कृष्ण पांडव की खोज खबर लेने वहां आ पहुंचे। सबने उनकी आगे बढ़कर अगवानी की, लेकिन भीम अपने नगाड़ा बजाने में ही मस्त थे। कृष्ण को माजरा समझ में नहीं आया। पूछने पर युधिष्ठिर और अर्जुन ने कहा कि लगता है पेटू भीम मारे भूख के पागल हो गया है। लेकिन कृष्ण के मन में भीम के आंतरिक समझ हेतु हमेशा से सम्मान था, सो उन्होंने कोई राय बनाने की बजाय माजरे की हकीकत समझने हेतु सीधे भीम से पूछना ही उचित समझा। इधर भीम को तो मानो ऐसे किसी मौके की तलाश थी। उसने तुरंत बड़ा चहकते हुए कहा, अच्छा कृष्ण, आज जो कमाल हो गया। बड़े भाई युधिष्ठिर ने काल पर विजय पा ली। उन्होंने अभी अभी एक सन्यासी से कल भिक्षा मांगने आने का न सिर्फ निवेदन किया, बल्कि उन्हें पेट भर भोजन कराने का आश्वासन भी दिया। सोचो उन्हें आने वाले कल का कितना ज्ञान हो गया। उन्हें यकीन है कि कल वे और सन्यासी दोनों जीवित रहेंगे। इतना ही नहीं, कल सन्यासी की यहाँ आकर भोजन कराने की न सिर्फ इच्छा होगी, बल्कि युधिष्ठिर की उन्हें भोजन कराने की इच्छा भी होगी। साथ ही उन्हें यह विश्वास भी है कि सन्यासी को भोजन कराने हेतु उस समय घर में भोजन भी उपलब्ध होगा। बोलो कृष्ण, जो घटना हजारों अन्य घटनाओं पर निर्भर है, भाई उस बाबत भी पूरी तरह तय है। अब जिसका भाई इतना बड़ा ज्ञानी हो जाए, वह खुशी से झूम न उठे तो और क्या करे। भीम की ऐसी बात सुनते ही जहाँ कृष्ण की हंसी छूट गई, वही युधिष्ठिर के होश उड़ गए। मनुष्य जीवन सिर्फ वर्तमान है, भविष्य सदैव से अप्रत्याशित है। भविष्य में घटने वाली छोटी से छोटी घटना हजारों कारणों पर निर्भर है। ऐसे में भविष्य की सोचना न सिर्फ बेईमानी है, बल्कि यही उसकी तमाम चिंताओं के प्रमुख कारण भी है। मनुष्य वर्तमान में जीना सीख जाए, भविष्य के बाबत से कम सोचे, तो ही वह मस्ती से जी सकता है। और चिंता मुक्त होकर मस्ती से जीवन गुजारना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। सोचो यह कि युधिष्ठिर द्वारा भविष्य का एक छोटा सा वादा किए जाने पर भीम ने इतने नगाड़े बजाए, तो हमारी और आपकी भविष्य की इतनी लंबी उड़ान और धर्म गुरुओं एवं शास्त्रों की स्वर्ग नरक की बातें सुनकर भीम कितने नगाड़े बजाते। यही कारण है कि जो धर्म की वास्तविक साइकोलॉजी जानते हैं, वे महाभारत युग में कृष्ण के बाद भीम को ही चंद ज्ञानियों में गिनते हैं।